इंडिया के दिल में एक बड़े से समंदर के किनारे एक मंदिर खड़ा है। ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी से बनी कोई बिल्डिंग नहीं है। ये पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था सांस लेती है। सदियों से लोग इस पवित्र जगह पर आते रहे हैं। वे दूर दराज के गांवों और भीड़ भाड़ वाले शहरों से आते हैं। वे अपने दिलों में उम्मीद और होठों पर दुआ लिए आते हैं। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा का घर है। उनकी अनूठी लकड़ी की मूर्तियां बड़ी बड़ी गोल आंखों वाली सभी को प्यार से देखती है। ये मंदिर एकता का सिंबल है, जहां हर किसी का वेलकम है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह से कहीं ज्यादा है। ये कल्चर और ट्रेडिशन का एक खजाना है। मंदिर की दीवारें पुराने राजाओं और देवी देवताओं के कामों की कहानियां बताती है। हवा में घंटियों की आवाज और अगरबत्तियों की खुशबू फैली रहती है। रथ यात्रा का ग्रैंड फेस्टिवल पूरी दुनिया में फेमस है। लाखों लोग देवताओं को उनके शानदार रथों पर यात्रा करते देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये फेस्टिवल लाइफ, भक्ति और कम्युनिटी का सेलिब्रेशन है। मंदिर की रसोई, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक माना जाता है, हर दिन हजारों भक्तों को खाना खिलाती है। ये दिखाता है कि आस्था का मतलब दूसरों की केयर करना भी है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास समंदर जितना गहरा है। इसने कई साम्राज्यों के उदय और पतन को देखा है। ये तूफानों और हमलों के बीच भी मजबूती से खड़ा रहा है। हर पत्थर से अतीत की एक कहानी फुसफुसाती हुई लगती है। राजाओं और रानियों ने यहाँ अपनी दौलत चढ़ाई है। संतों और कवियों ने यहाँ भगवान की तारीफ में गीत गाए हैं। आज जो ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं वे अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये कंटिन्यूटी मंदिर को इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक विक्ट्रिया जागता म्यूजियम बनाती है। ये प्रेजेंट को एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र अतीत से जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि हम कहां से आए हैं। ये मंदिर भगवान के एक यूनिक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। भगवान जगन्नाथ एक दूर परफेक्ट भगवान नहीं है। उन्हें एक दोस्त, एक फैमिली मेंबर के रूप में देखा जाता है। वे बीमार पड़ते हैं, वे छुट्टी पर जाते हैं, वे अलग अलग तरह के खाने का मजा लेते हैं। ये इंसान जैसा नेचर उन्हें अपने फॉलोअर्स के दिलों के बहुत करीब ले आता है। वे अपनी कहानियों में अपनी खुद की लाइफ को देखते हैं। ये गहरा पर्सनल कनेक्शन जगन्नाथ ट्रेडिशन की असली ताकत है। यही वजह है कि मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक इमोशन है। ये लाखों लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल एंकर है, उम्मीद की एक किरण और इंडिया की अटूट आस्था का एक पावरफुल सिंबल है। हिस्ट्री के पेज हमेशा ब्राइट नहीं होते। मिडिवल टाइम में इंडिया पर एक काला बादल छा गया। मुगल एम्पायर अपनी पावर बढ़ा रहा था। कुछ रूलर भले ही टॉलरेंट थे, लेकिन कुछ मंदिरों को एक अलग धर्म का सिंबल मानते थे। उनका मानना था कि इन पवित्र जगहों को तबाह करने से उनका दबदबा कायम हो जाएगा। महान जगन्नाथ मंदिर अपनी अपार दौलत और गहरी कल्चरल इंपॉर्टेंस के साथ एक टारगेट बन गया। यह बहुत डर और अनिश्चितता का समय था। पुरी के भक्त अपने प्यारे भगवान और अपने पुराने आस्था के घर की सेफ्टी को लेकर चिंतित थे। मंदिर में शांतिपूर्ण मंत्रों के साथ अक्सर आती हुई सेनाओं की कानाफूसी भी सुनाई देती थी। मिर्जा राजा मान सिंह के आने से पहले मंदिर पर पहले भी कई हमले हुए थे। बंगाल सल्तनत के जनरल काला पहाड़ जैसे हमलावरों ने तबाही और दुख पहुंचाया था। उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा और खजाने लूटे। पुरी के पुजारी और राजा को देवताओं की रक्षा के लिए चालाक तरीके खोजने पड़े। वे अक्सर पवित्र लकड़ी की मूर्तियों को गुप्त स्थानों पर छिपाते थे। कभी कभी उन्हें दूर के गांवों में दफना देते थे या छिपी हुई गुफाओं में ले जाते थे। मंदिर खाली और वीरान रह जाता था। उसकी आत्मा मानो चली गई हो। लोग अपने भगवान के बिना खोया हुआ महसूस करते थे और दैनिक पूजा की महान परंपराएं टूट गई थी। बढ़ते मुगल प्रभाव में स्थिति और खराब होती गई। ओडिशा के लोकल रूलर अपनी इंडिपेंडेंस और अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। खतरा सिर्फ फिजिकल नहीं था, यह उनकी पूरी लाइफस्टाइल के लिए खतरा था। मंदिर उनके वर्ल्ड का सेंटर था। मंदिर पर हमला उनकी आइडेंटिटी, उनके हिस्ट्री और उनकी स्पिरिट पर हमला था। लोग लगातार इस डर में विक्ट्रिये थे कि अगला हमला आखिरी हो सकता है। वे सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए नहीं
बल्कि अपनी पवित्र हेरिटेज को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के लिए भी दुआ करते थे। परेशानी के इस दौर ने मंदिर की कमजोरी को सामने ला दिया। इसकी भव्यता ने इसे एक कीमती निशाना बना दिया। लोगों से इसका गहरा जुड़ाव इसे अपमानित करने को एक पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाता था। ओडिशा के राजाओं ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वे एक बहुत बड़ी और ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड फोर्स से लड़ रहे थे। मंदिर के रीति रिवाज बाधित हो गए, उसके त्योहार कभी कभी रद्द कर दिए जाते थे और उसके पुजारी लगातार डर के साए में रहते थे। यह इस अंधेरे और चुनौतीपूर्ण समय में था कि एक हीरो की जरूरत थी, एक प्रोटेक्टर जो तूफान के सामने खड़ा हो सके और आस्था की लौ को हमेशा के लिए बुझने से बचा सके। राजपूताना की रेतीली जमीन से एक महान योद्धा और स्टेट्समैन सामने आया। उनका नाम था आमेर के मिर्जा राजा मान सिंह। वह सिर्फ रॉयल्टी में पैदा हुए राजकुमार नहीं थे, वह असाधारण टैलेंट और कैरेक्टर के आदमी थे। वह युद्ध के मैदान में अपनी ब्रेवी और कोर्ट में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। मुगल बादशाह अकबर की सेना में एक प्रमुख जनरल के तौर पर मान सिंह को बहुत इज्जत मिलती थी। वह एक कुशल मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, जिन्होंने एम्पायर के लिए कई इंपॉर्टेंट कैंपेन विक्ट्रिए थे। अकबर के प्रति उनकी वफादारी जग जाहिर थी, लेकिन अपने दिल में उनके पास एक और वफादारी थी। मान सिंह एक पक्के हिंदू थे, वह कृष्ण के भक्त थे और मंदिर आर्किटेक्चर के एक महान संरक्षक थे। हालांकि उन्होंने एक मुगल बादशाह की सेवा की, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आस्था और ट्रेडिशन को नहीं भूला। उनकी पर्सनल लाइफ उनके गहरे धार्मिक विश्वासों का प्रमाण थी। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में कई खूबसूरत मंदिर बनवाए, जिनमें भगवान कृष्ण की भूमि वृंदावन भी शामिल है। ये यूनिक पोजीशन एक शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य में एक भरोसेमंद हिंदू जनरल होने की वजह से उन्हें भारत के इतिहास में एक खास रोल निभाने का मौका मिला। वह दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक ब्रिज थे, एक ऐसे आदमी जो पावर और भक्ति दोनों को समझते थे। उनका वंश महान था। वह राजा भारमल के पोते थे, जो मुगलों के साथ गठबंधन करने वाले पहले राजपूत राजा थे। इस कनेक्शन ने उन्हें मुगल दरबार में एक यूनिक स्टैंडिंग दी। बादशाह अकबर ने उन पर गहरा भरोसा किया, न केवल उनके मिलिट्री स्किल्स के लिए, बल्कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज के लिए भी। जब अकबर ने उन्हें बिहार, बंगाल और ओडिशा जैसे प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया, तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। ये यही अपॉइंटमेंट था जिसने मान सिंह को जगन्नाथ मंदिर की बुरी हालत से रूबरू कराया। वह अब ऐसी स्थिति में थे कि मंदिर को लगातार मिल रहे खतरों के बारे में कुछ कर सके। लोगों ने मान सिंह में ताकत और सच्चाई का एक कॉम्बिनेशन देखा। वह एक राजा थे जिन्होंने अपने लोगों की रक्षा की, और एक मिर्जा, मुगलों द्वारा दी गई एक महान उपाधि, जिन्होंने एम्पायर के भीतर अधिकार का आदेश दिया। वह एक विक्टोरिया जागता उदाहरण थे कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रति कैसे सच्चा रह सकता है, जबकि उस समय की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को भी संभाल सकता है। उनकी रेपुटेशन उनसे पहले ही पहुंच गई थी। जब वह पूर्वी प्रांतों में पहुंचे, तो कई लोगों ने उन्हें एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित उद्धारकर्ता के रूप में देखा। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी शक्ति और उनकी आस्था उनके सबसे पवित्र मंदिर की रक्षा के लिए एक साथ आएगी। जब मिर्जा राजा मान सिंह ने इस रीजन की कमान संभाली, तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर की भयानक हालत देखी। उसे नुकसान पहुंचाया गया था और उसकी रस्में रेगुलरली नहीं हो रही थीं। वह समझ गए कि मंदिर की हिफाजत के लिए सीधी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा खून खराबा हो सकता है और मुगल कोर्ट को भी गुस्सा आ सकता है। इसलिए उन्होंने अक्लमंदी और स्ट्रैटेजी का रास्ता चुना। उनका प्लान सिर्फ तलवारों से लड़ना नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस से लड़ना था। उन्होंने मुगल गवर्नर के तौर पर अपनी पावरफुल पोजीशन का इस्तेमाल मंदिर के चारों ओर एक शील्ड बनाने के लिए किया। उन्होंने मंदिर और उसके आसपास की जमीन को अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन में होने का ऐलान किया। उनका पहला बड़ा काम मंदिर की सेक्रेटता को बहाल करना था। उन्होंने डैमेज्ड स्ट्रक्चर्स की रिपेयर की प्रोसेस शुरू की। उन्होंने उन पुजारियों को वापस बुलाया जो भाग गए थे, और यह एंश्योर किया कि रोज की रस्में, नीतियां बिना किसी डर के की जा सके। वह जानते थे कि मंदिर की जिंदगी उसकी ट्रेडिशंस में है। रोज की पूजा को वापस लाकर
वह मंदिर की आत्मा को वापस ला रहे थे। उन्होंने देवताओं की छिपी हुई मूर्तियों को खोजने और उन्हें गर्भगृह में भव्य और सेरेमोनियल रिटर्न की व्यवस्था भी की। इस अकेले काम ने ओडिशा के लोगों को बहुत खुशी और राहत दी। मानसिंह का मास्टर स्ट्रोक यह था कि उन्होंने पॉलिटिकल सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। उन्होंने लोकल अफगान चीफ्स और दूसरे परेशान करने वालों के साथ बातचीत की जो मंदिर के लिए लगातार खतरा थे। उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री प्रेशर का मिक्सचर इस्तेमाल किया। उन्होंने यह साफ कर दिया कि मंदिर पर हमला उन पर सीधा हमला माना जाएगा और एक्सटेंशन में मुगल बादशाह के अथॉरिटी पर। इस चालाक चाल ने मंदिर को एक कमजोर निशाने से एक प्रोटेक्टेड जोन में बदल दिया। उन्होंने एसेंशियली एम्पायर की पावर का इस्तेमाल एक हिंदू मंदिर की हिफाजत के लिए किया, एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्किल और हिम्मत की जरूरत थी। इसके अलावा उन्होंने मंदिर की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंश्योर की। लेजेंड कहता है कि उन्होंने कटक में बाराबती किला नाम का एक नया किला बनवाया ताकि इस रीजन की देखरेख और पूरी सहित कोस्टल एरिया की हिफाजत के लिए एक मजबूत मिलिट्री बेस के तौर पर काम कर सके। उन्होंने मंदिर को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, ये एंश्योर करते हुए कि उसके पास अपनी भव्यता बनाए रखने और पुजारियों और कर्मचारियों के अपने बड़े समुदाय को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्स हों। उनके काम सिर्फ एक बार की मरम्मत का काम नहीं थे, वे मंदिर के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान थे। उन्होंने सिर्फ मंदिर की दीवारों को ही नहीं बल्कि लोगों के कॉन्फिडेंस और स्पिरिट को भी फिर से बनाया। यह सोचने लायक है कि अगर मिर्जा राजा मानसिंह वहां नहीं होते तो क्या होता। अगर कोई दूसरा कम हमदर्द गवर्नर नियुक्त किया गया होता तो क्या होता। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास दुखद रूप से अलग हो सकता था। उनकी सुरक्षा के बिना मंदिर बार बार हमलों के प्रति वल्नरेबल रहता। ये पॉसिबल है कि स्ट्रक्चर इतना डैमेज हो जाता कि उसे ठीक न किया जा सके। मूर्तियों को नष्ट करने और छिपाने का लगातार साइकिल उन ट्रेडिशंस को तोड़ देता जो सदियों से प्रिजर्व की गई थी। पुरी में आस्था की लौ शायद बुझ जाती, कल्चरल लॉस बहुत बड़ा होता। जगन्नाथ ट्रेडिशन ट्राइबल, हिंदू और दूसरे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस का एक यूनिक ब्लेंड है। ये एक विक्टोरिया जागता हेरिटेज है। एक स्टेबल मंदिर के बिना ये कल्चर सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करता। पुजारियों के पास जो नॉलेज है, पेंटर्स की कला, रथ बनाने वालों के स्किल्स और मंदिर की रसोई के रेसिपीज हमेशा के लिए खो सकते थे। रथ यात्रा, एक फेस्टिवल जो लाखों लोगों को जोड़ता है, शायद मौजूद ही नहीं होता। इंडिया का कल्चरल लैंडस्केप भगवान जगन्नाथ की जीवंत और गहरी ट्रेडिशंस के बिना गरीब होता। क्षेत्र का पॉलिटिकल लैंडस्केप भी अलग होता। मंदिर को लेकर लगातार कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेबिलिटी का एक सोर्स था। मानसिंह के कामों से शांति और व्यवस्था आई। उनके बिना लोकल रूलर और हमलावरों के बीच हिंसा का साइकिल जारी रहता, जिससे आम लोगों को बहुत दुख होता। मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह उड़िया किंगडम का दिल था। इसका लगातार विनाश लोगों के मनोबल और आइडेंटिटी पर एक लगातार झटका होता, जिससे उनके लिए पॉलिटिकल डोमिनेशन का विरोध करना मुश्किल हो जाता। किंगडम की स्पिरिट टूट सकती थी। इसलिए मानसिंह की भूमिका केवल एक पुनर्स्थापक की नहीं थी, वह एक सभ्यता के संरक्षक थे। वह इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े थे और संरक्षण के पक्ष में संतुलन झुका दिया। उनके कार्यों ने सुनिश्चित किया कि जगन्नाथ मंदिर आस्था का एक प्रतीक बना रह सके। उन्होंने सिर्फ एक इमारत से ज्यादा कुछ बचाया, उन्होंने 1000 साल पुरानी विरासत बचाई। उनके इंटरवेंशन ने मंदिर को अशांत मध्यकालीन काल से बचने और अपने मुख्य परंपराओं के साथ आधुनिक युग में प्रवेश करने की अनुमति दी। उनका नाम मंदिर के इतिहास में हमेशा के लिए उसके महान संरक्षक के रूप में अंकित है। मिर्जा राजा मानसिंह और जगन्नाथ मंदिर की कहानी सिर्फ एक हिस्ट्री बुक की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक पावरफुल लेसन है जो टाइम के साथ गूंजता है और आज भी हमसे बात करता है। इस 4 जुलाई 2025 के दिन यह हमें हिम्मत के बारे में सिखाता है। सिर्फ तलवार वाले एक योद्धा की हिम्मत नहीं, बल्कि सही के लिए खड़े होने की हिम्मत, तब भी जब यह मुश्किल हो। मानसिंह एक पावरफुल एम्पायर का हिस्सा थे और उनके लिए सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना या प्रॉब्लम को इग्नोर करना आसान होता, लेकिन उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना।
उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल प्रोटेक्ट करने के लिए किया, नष्ट करने के लिए नहीं। उनकी कहानी हमें सभी धर्मों का सम्मान करने की इंपॉर्टेंस के बारे में भी सिखाती है। मान सिंह एक पक्के हिंदू थे जो एक मुस्लिम बादशाह की सेवा करते थे। उन्होंने दिखाया कि अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार रहना और साथ ही अपनी आस्था के प्रति सच्चा रहना पॉसिबल है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर धार्मिक मतभेदों से बंटी होती है, उनका जीवन हार्मनी और समझ का एक इंस्पायरिंग उदाहरण है। उन्होंने मंदिर को किसी और किंगडम का नहीं माना, उन्होंने इसे एक पवित्र जगह माना जो सुरक्षा के लायक है। एकता और आपसी सम्मान की यह भावना कुछ ऐसी है जिसकी हमें अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा उनकी गाथा इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी की पावर को उजागर करती है। उन्होंने खूनी युद्ध में जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने सिचुएशन का आकलन किया, पॉलिटिक्स को समझा और एक चालाक प्लान के साथ आए जिसने कम से कम कॉन्फ्लिक्ट के साथ अपना लक्ष्य हासिल किया। यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी जीत अक्सर जबरदस्ती से नहीं बल्कि एक तेज दिमाग और शांत दिल से विक्ट्री जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के लिए समझदार सॉल्यूशंस खोजने चाहिए, चाहे वे पर्सनल चैलेंजेस हों या बड़े सोशल इश्यूज। असली ताकत स्पष्ट रूप से सोचने और वाइजी से काम करने की एबिलिटी में है। आखिर में मिर्जा राजा मान सिंह की विरासत उम्मीद का एक मैसेज है। यह दिखाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी एक इंसान के काम से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। वह एक प्रोटेक्टर, एक बिल्डर और एक यूनिफायर थे। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी को अपनी कल्चर और हेरिटेज को आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व करने में एक रोल निभाना है। हम अपने तरीके से प्रोटेक्टर बन सकते हैं, अपने वैल्यूज के लिए खड़े होकर, दूसरों का सम्मान करके और एक ज्यादा शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण दुनिया बनाने के लिए काम करके। आमेर के शेर की हिम्मत आज भी गूंजती है, हमें बहादुर, समझदार और सच्चे रहने के लिए इंस्पायर करती है।